यह कहानी एक अमीर आदमी और सुपर मॉडल एली की है। उसने 2 करोड़ खर्च कर एली से शादी की, लेकिन शादी के बाद उसे बस सजावट की तरह एक ऊंचे स्टैंड पर बैठा दिया। शादी वाले दिन भी एली को जमीन पर चलने नहीं दिया गया। मेहमानों ने सोचा कि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लग रही थी। आदमी हर दिन स्टैंड पर चढ़कर एली से बातें करता और एली भी हमेशा खुद को अच्छे से तैयार करती ताकि पति को सबसे खूबसूरत लगे। कभी कभी उसे लगता कि योगा करते हुए शायद वो पति के काम में खलल डाल रही है, लेकिन पति कहता कि उसका काम एली की खूबसूरती देखने में रुकावट बन रहा है। ये सुनकर एली बहुत खुश होती। हर दिन पति उसे किसी न किसी बहाने गिफ्ट देता, कभी 10 महीने पहले का बर्थडे गिफ्ट, कभी आधा साल पहले का न्यू ईयर गिफ्ट। एली हर बार फूलों का गुलदस्ता ऐसे थामती जैसे अपनी खुशी थाम रही हो। इसके बाद एली ने खुद को और अच्छे से सजाना शुरू किया ताकि जब पति घर आए तो सबसे पहले उसी को देखे। लेकिन शादी की सालगिरह पर पति कोई गिफ्ट नहीं लाया, बस एक फ्लाइंग किस दी। एली ने मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान थोड़ी बनावटी थी। जब काम वाली ने पूछा कि आज कोई गिफ्ट नहीं मिला, तो एली बोली कि फ्लाइंग किस मोती से भी अच्छा है, लेकिन उसके हाथों की बेचैनी उसकी निराशा दिखा रही थी। एली को लगा शायद उसका मेकअप ठीक नहीं था, तो उसने वो कपड़े पहने जो पति को पसंद थे, लेकिन इस बार पति ने उसे देखा तक नहीं, सीधा अपने काम में लग गया। एली ने बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब सिर्फ एक हाँ हूँ में मिला। उसने पति का पसंदीदा गाना गाया, लेकिन उसने चुप रहने को कहा। एली को बुरा लगा, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए ताकि मेकअप न खराब हो। अगले दिन भी उसने खुद को सजाया। इस बार सबसे महंगा ड्रेस पहना, लेकिन पति ने उसे नहीं देखा। उल्टा धूप की वजह से स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो उसने काम वाली से कहा कि टेबल की दिशा बदल दो। इस बार एली चुप रही, बस आंसू बहने दिए। अब फर्क नहीं पड़ता था कि मेकअप खराब हो रहा है, क्योंकि पति की नजरों में अब उसकी कोई जगह नहीं थी। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। एली अब भी खुद को सजाती रही ताकि कभी तो पति उसकी तारीफ करे, लेकिन अब उसे सिर्फ दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन उसने तय किया कि अब और नहीं। उसने एक हील उठाई और कहा कि हमें जाना चाहिए, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पहले जो स्टैंड कुछ मीटर ऊंचा था अब बहुत गहरा और डरावना लग रहा था। इतने साल ऊपर रहने के बाद अब उसे नीचे उतरने में डर लगने लगा था। उसने एक हील नीचे फेंकी। काफी देर बाद उसकी आवाज आई, फिर भी उसने हिम्मत की और धीरे धीरे नीचे उतर आई। उसे लगा जैसे उसने खुद को फिर से पा लिया हो। उसे चलना भी भूल गया था, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद वो फिर से चलने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, सब कुछ नया लगने लगा। उसने एक कार में बैठकर कागज हवा में उड़ा दी, जैसे दिल की बात बाहर आ गई हो। हवा की आवाज उसे किसी संगीत जैसी लगी। वो एक अनजान आदमी की बाइक पर बैठी और धूप का मजा लेने लगी। बीच पर गई लोगों के साथ खेली, समंदर में कूदी, लेकिन ठंडी लहरों ने उसके अंदर की सारी गर्मी ठंडी कर दी। उसे पति की ठंडी नजरें याद आ गई। वो कुछ लोगों से पूछती है कि क्या किसी के पास गर्म तौलिया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो चुपचाप वहाँ से चली गई, खुद को समेटते हुए अकेली सड़क पर चलने लगी। फिर वो एक ब्यूटी स्टोर के सामने पहुंची और शीशे में खुद को देखा, बिल्कुल बिखरी हुई। फिर वो अंदर गई और मेकअप करने लगी, ठीक वैसे जैसे पहले करती थी। उसका मेकअप देखकर एक कर्मचारी ने पूछा कि क्या वो मेकअप आर्टिस्ट है। एली को फिर से वही एहसास हुआ जैसे वो अब भी उसी स्टैंड पर कैद हो। इसके बाद वो घर लौटी, लोहे की छड़ी उठाई और उस स्टैंड को तोड़ना शुरू किया, जैसे खुद की कैद से निकल रही हो। 1 साल बाद एक नई मेकअप शॉप खुलती है। बाहर लंबी लाइन लगी होती है। अंदर एक सुंदर महिला शोकेस स्टैंड पर बैठी होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है सिर्फ देखने के लिए। एली ने पति की बनाई कैद तो तोड़ दी थी, लेकिन शायद वो एक नई कैद में फिर से लौट आई थी। शायद जिंदगी ऐसी ही होती है।